एक बड़ा जो कारण है वो है पोल्यूशन, जो अब हवा में है। अब हवा में सांस तो लेना है ना, अब कहाँ जाए। दूसरा जो पानी है वो हमें पानी ठीक नहीं मिल रहा। अब महंगी बोतलों का पानी हर कोई पी नहीं सकता, जो नॉर्मल पानी है वो अच्छा मिल नहीं सकता। अब जो भर के बोतलों में देते हैं वो चीज़ें अलग हैं। अब जो कंपनी के आई मार्का लगते हैं वो अलग है। अब हर कोई IS मार्का नहीं ले सकता पानी। अब RO का पानी, लोगों के घर घर में RO लगे हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कैसे हो वो नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपकी रसोई में क्या है। गैस का चूल्हा पहले होता था उपले वगैरह से और बहुत सारे, अब गैस का चूल्हा है। चलिए वो भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा घातक है एल्युमिनियम का बर्तन, जिसमें लोग सुबह सुबह उबाल उबाल के चाय पीते हैं। वो एल्युमिनियम का बर्तन जो है वो धीरे धीरे करके हमारे लीवर के ऑर्गन्स को नुकसान करता ही करता है। अब कई कहेंगे हम तो दारू नहीं पीते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉन अल्कोहलिक है, उनका लीवर कैसे ख़राब होता है। फिर खाने पीने में तो हो गया, फिर तरह तरह के केमिकल बॉडी पे लगाने। साबुन, पहले 1-2 साबुन हुआ करते थे, अब आप स्टोर में चले जाओ 300 प्रकार के साबुन पड़े हैं। अब जो सुंदर लग रहा है वो उठा लिया, अब ये तो जिसकी खुशबू अच्छी है वो उठा लिया। अब उसमें उसके अंदर क्या गुण है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है वो देखा ही नहीं, तो वो मल दिया बॉडी पे। तो कभी कुछ कभी कुछ। अब बॉडी पे कई डीओ लगाते हैं, कई तरह के परफ्यूम लगाते हैं, कई तरह की चीज़ें लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं थ्रू स्किन, थ्रू नोज़, स्मेल, उसके थ्रू सब कुछ बॉडी में इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। और साथ में हो गया ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। ड्राई फ्रूट पहले क्या होता था, जब कोई घर में रिश्तेदार आता था, वो भी जमाई लेवल का, कोई ऐसा कोई रिश्तेदार आता था या फूफा जी के लेवल का, तब ड्राई फ्रूट खुलता था। अब क्या होता है कि जो भी आया या ना आया, अब तो गाड़ियों में पड़ा है ड्राई फ्रूट, ऐसे फक्के मार रहे हैं, साथ में बियर पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, बताओ, है ना। तो ऐसी चीज़ें, अब इन चीज़ों का जो नुकसान है वो एक वैद्य बता सकता है। वो वैद्य फिक्स कर सकता है कि भाई आपने अगर बादाम खाने हैं तो 5 खाने हैं कि 10 खाने, आप कितने काजू खा सकते हो, कितनी किशमिश खा सकते हो, कितनी ये चीज़ चने खा सकते हो। अब चने ज़्यादा खा लो तो होंठ सूज जाते हैं, भुजे चने। तो मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है, बॉडी कहीं हद तक बर्दाश्त करती है हमारी बॉडी। तो उससे क्या होता है कि लीवर ख़राब होता है, और भी बहुत कारण है। लेकिन जिन लोगों का लीवर फैटी हो गया उनके लिए अपनी जो कंपनी है, मैं आपको बताऊंगा कि नोट कर लीजिए, ये तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब लीजिएगा, अदरवाइज़ आप घर में कैसे ठीक हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जो लिव एक्शन के नाम से है, LIV लिव एक्शन -XN, लिव एक्शन, ये एक नाम है। इसको गूगल पे अभी सर्च करो, दूसरा फ़ोन उठाओ, ये पड़ा नहीं है साथ में, उठाओ, हाँ यही वाला, इसमें लिखो गूगल पे जाके LIV-XN, लिव एक्शन लिखोगे, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। वैद्यवान कंपनी का है, VAIDBAN, वैद्यवान.com। तो ये कंपनी का है। आप देखेंगे कि इसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया, और पहला ये लैब टेस्टेड, पहला ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है लीवर का, जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। इसको 5-6 महीने लगातार एक कैप्सूल सुबह शाम खा लीजिएगा निरंतर, बहुत बेनिफिटेड रहेगा। और साथ में एक टैबलेट मिलेगी आपको, LV अमृत, वो टैबलेट ले लो सुबह शाम, कमाल हो जाता है। और जो लोगों को लगता है कि मुझे फैटी लीवर नहीं है, डर लगता है, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है त्रिफला। त्रिफला पाउडर पुरुषों के लिए है कंचन, 5 ग्राम शाम को 5 बजे, एक आधा घंटा आगे पीछे हो जाए। और महिलाओं के लिए है कि 5 बजे के बाद रात को वो पानी में डाल दें उसको 1 गिलास में, सुबह खाली पेट 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब उसको सिप कर करके पिएं। तो वो जीवन भर उनको लीवर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो है आपकी गट हेल्थ को, और गट हेल्थ क्या है, लीवर ही तो है, अपना पेट है क्या, तो वो गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ऐसे करके आपको ना तो कब्ज रहेगा
और ना ही कभी लूज मोशन होगा, पेट भी सही रहेगा, पेट में दर्द भी नहीं होगा। त्रिफला एक रसायन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि ये एक रसायन है और इसको जब लोग लेते हैं तो ये एनर्जी देता है। लेकिन त्रिफला का बना होने का रेशो होता है जैसे 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला अमृत। एक होता है त्रिफला जिसमें बराबर मात्रा में डाल के बनाया होता है, उसकी मात्रा लेने से कई बार डॉक्टर की सलाह के बिना जब हम लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन जब 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला अमृत हम लेते हैं तो वो अमृत ही है, पीछे अमृत ऐसे नहीं लगा उसके, वो अमृत ही है, वो किसी को नुकसान कर ही नहीं सकता। उसका बस 1 चम्मच छोटे वाला जो डब्बे के साथ ही आता है, वो वाला चम्मच सुबह लेडीज़ ने लेना है, शाम को पुरुषों ने लेना है, और हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ दीजिए, जैसे वीरवार को नहीं खाना और रविवार को नहीं खाना। लगातार कोई भी चीज़ है उसको नहीं लेना चाहिए, और ये पेट को साफ रखता है, आंतड़ियों को स्ट्रांग करता है। शराब पीने से तो खैर लीवर इफेक्ट होता ही होता है ना, लेकिन शराब के साथ हम खाते क्या है? कई नॉन वेज खाते हैं, कई लोग बिल्कुल ही खाते ही कुछ नहीं है, ऐसी पकौड़ियाँ ले ली, कुछ और ले लिया, नमकीन खा लिया, या वो क्या उसको बोलते हैं मूंगफली भुनी हुई वो खा ली। लेकिन हेल्दी फूड लेना चाहिए, इसके साथ पनीर खाइए, इसके साथ सैलड जो है वो छोटे काट के छोटे छोटे पीस, उसके अंदर हल्का हल्का वो थोड़ा चना भुना हुआ या कह लो कि स्प्राउट जो चने होते हैं, दालें होती हैं, वो इसके साथ ली जाएं तो थोड़ा कम नुकसान होता है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि दारू पीना ही नहीं चाहिए। अब जो लोग पी रहे हैं उनको ये चिंता होती है कि जो ठेका चला रहे हैं उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना, तो उनको उनकी चिंता रहती है, तो उन्होंने उनके बच्चे पालने हैं तो वो पीते हैं। तो हम भी किसी का पाप नहीं लेना चाहते, लेकिन हम बता सकते हैं कि यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो उनके बच्चे भूखे मरे ना मरे, आपके बच्चे अनाथ जरूर हो जाएंगे। तो शराब छोड़नी चाहिए और कम लेनी चाहिए, बहुत कम लेनी चाहिए, जैसे साल में 1 आधी बार हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि जो लोग पीते हैं ना, उनको लीवर ख़राब होना ही होना है। अब जब ख़राब हो जाता है फिर भी तो छोड़ ही देते हैं ना, फिर तो कहते हैं हमें 6 महीने हो गए, हाथ नहीं लगाया, पहले कब से पी रहे हैं, 30 साल पीजिए। तो 30 बरस जो चीज़ हमने एक ऐसी डाली अपने ऑर्गन्स के ऊपर जो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर गई, जो 30 ईयर में ख़त्म हुआ मैडम, वो अब 30 डेज़ में कैसे ठीक होगा? फिर कहते हैं आयुर्वेद धीरे काम करता है। आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद ही है जो समय सिर काम कर देता है। लेकिन बाकी जो पैथियाँ हैं वो दवाई देते रहते हैं, आप खाते रहते हो, बाद में आके हमें खुद लोग बताते हैं कि 10 साल हो गए वहाँ से दवाई खा रहे हैं। अरे वहाँ तो 10 साल खा ली, अगर हम कहते हैं 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, अरे भाई लगेंगे 3 महीने, और हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे। उन्होंने तो बताया भी नहीं था आपको कि 3 लगेंगे और 10 साल लग गए। तो मतलब कहने का कि हमारे जो पेशेंट आते हैं हम उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका 3 मंथ के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद 3-4 महीने और इसको खा लेना दवाई को, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और एक बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारी पास जब आना है, हमारे वैद्य जी को मिलना है, तो हमारे वैद्यों का पहला रूल है कि अगर आप परहेज़ कर सकते हो तभी आना, वरना नहीं आना। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा ख़राब करने की हमारे पास आकर के। हमारी दवाइयाँ तभी फ़ायदा करेंगी भैया जब आप परहेज़ करोगे तो। काजू तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। काजू जो है वो मतलब काजू को कभी पानी में डालना आप 3-4 दुकानों से लेके आना काजू 100 रुपए का खरीद के, 3-4 गिलास रखना, 3-4 को पानी में अलग अलग डालना, उससे लाए थे वो अलग, उसकी दुकान का नाम या स्लिप उसके नीचे रख दो, तो आप देखेंगे सुबह तक 4 काजू जो हैं वो अपना अपना कलर बदल लेंगे। कोई एक होगा जिसने ईमानदारी से आपको काजू दिया होगा, वो वाइट का वाइट रहेगा, जैसा दिया वैसा। बाकी सब कोई लाल हो गया, कोई पीला हो गया, कोई काला हो गया, ऐसे हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, केमिकल डाले हुए या किसी तरीके से उनको पकाया हुआ होता है, कुछ भी कह लो। मतलब सच्चाई ये है कि ये हम एक्सपेरिमेंट घर पे करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे पास तो इसकी बहुत सारे फ़ोटो वीडियो पड़े हैं कि काजू कैसे ख़राब निकलते हैं। खाने नहीं चाहिए। बादाम खाओ भैया, पानी में डाल के छिलका उतार के। कोई भी नट, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप बिना पानी में सोख किए खाते हो वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जो चीज़ें भगवान दे रहा है वो खाएंगे तो सुखी रहेंगे,
जो चीज़ें डब्बे में पैक करके इंसान आपको दे रहा है तो आप बीमार होंगे ही होंगे, ये नोट कर लो। देसी घी को मैं कहता हूँ देसी घी को ले लो अपनी तली पे 1 चम्मच, उसके अंदर आधा चम्मच डालो नारियल का तेल, उसको अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करके नाभि में मलो, ऐसे नाभि मलो जोर जोर से, नेवल के अंदर मल दो और उसके बाद अपने अंडर आर्म में मलो, जोर जोर से मलो और उसके बाद 10 बार ऐसे पीछे को और 10 बार ऐसे आगे को, इसको कंधों को करना। आप देखेंगे कि आपके नर्व सिस्टम की जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई। अब बात आई, आपने पूछा लीवर के साथ इसका लिंक है। अगर आप गाय का बना हुआ देसी घी खाते हो प्योर, तो आपको लीवर की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, दवाई का काम करता है। और साथ में थोड़ी सी हल्दी खाएंगे तो और फ़ायदा करता है। अगर आप पंचम हल्दी खाएंगे तो और फ़ायदा करता है। अब पंचम हल्दी के बारे में सुन लो, मैंने पहले ही बोला था, जो दूसरा मोबाइल पकड़ के बैठे हो अभी तक त्रिफला में ही घुसे हो आप, उसके अंदर उसको हटाओ, अब लिखो उसमें पंचम हल्दी, पंचम हल्दी लिखो। पंचम हल्दी लिखोगे तो सबसे ऊपर वर्ल्ड लेवल पे ये हल्दी आएगी, पंचम हल्दी। पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है, समझ रहा है, खा रहा है, आप ही नहीं देख रहे। अभी आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, देखो, और इसको देखकर इसके बारे में समझो। इसके अंदर काली हल्दी है जो स्किन का पोषण करती है, अम्बा हल्दी है जो आपके पूरी तरह ऑर्गन्स को मजबूत करती है, सभी ऑर्गन्स को, और इसके अंदर दारू हल्दी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, और इसके अंदर एक और क्या है वो, हाँ, जंगली हल्दी है, और 5वीं है इसके अंदर पीली हल्दी जो रसोई घर की है। तो 5 हल्दियाँ डाल के इसको बनाया गया पंचम हल्दी। तो देखो ना क्या कमाल की चीज़ है। ऑर्डर करो अभी, Buy Now पे जाओ, जा कर के क्लिक कर दो, 990 लिखा है, पैसे भरो, आपके घर आ जाएगा 2-3 दिन में। इसको खाना शुरू करो, ये कमाल की चीज़ें हैं। और नहीं मंगाना चाहते तो घर पे बना लो, मैंने फार्मूला बोल भी दिया, अभी जो गूगल पे फार्मूलेशन लिखी भी हुई है, अब वो जो लिखी है वही इसके अंदर है, कोई फालतू नहीं है, इधर उधर का कुछ नहीं है। उसी को बनाओ, उसी को खाओ, आनंद लो। और जो लोग जिम जाते हैं उनको मैं कहता रहता हूँ हमेशा कि बहुत दूर की बात मत सोचो भैया, सिर्फ एक आंवला चूर्ण रात को पानी में डाल दो 1 चम्मच, सुबह खाली पेट पी लो। सुबह उसी गिलास को धो करके उसी के अंदर 1 चम्मच अश्वगंध पाउडर डाल दो, अश्वगंध पाउडर डाल दो। वो शाम को 5-6 बजे जब आप जिम करके आते हो, जिस समय आप प्रोटीन खाते हो उसी समय वो खा लो। 1 महीना खा लेना, 1 महीने के बाद आप कहोगे थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू छोटी बात नहीं होती, किसी का थैंक यू लेना, पैसा तो किसी से भी ले लो वो दे देगा, लेकिन उसका जो थैंक यू मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, वो खरीदा नहीं जा सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। आप करके देखिए। ये सोचना ही बंद कर दे कि मुझे कुछ हुआ है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के सोचे कि अब इसका करना क्या है। पहले अच्छा सा डॉक्टर ढूंढे, डॉक्टर भी क्या, वैद्य ढूंढे। मैं आपको सच बताता हूँ, सही राय दूंगा कि वैद्य कोई भी ढूंढ लो, आपके आसपास, घर के आसपास होगा। आप कहीं भी मुल्क में बैठे हो, किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपके आसपास एक वैद्य जरूर होंगे। आप लिख लीजिए आयुर्वेद आचार्य नियर मी, तुरंत निकल आएगा गूगल पे कि फला फला है भाई आपके पास, समझ गए ना। तो आप उनको मिलिए, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। नहीं आपको उनको मिल पाते तो हमारा टेलीफोन नंबर है, इससे नज़दीक तो कोई वैद्य है ही नहीं, घंटी मारो आपके साथ हाजिर। अब मैं नहीं मिलूँगा पर हमारे और वैद्य मिलेंगे वहाँ पे। कहीं कहो कि सुभाष गोयल जी से ही बात करनी है, फिर आपका मूड ख़राब होगा। हमारे बाकी वहाँ पे वैद्य मिलते हैं, वही काम करते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को वैसे मिलता हूँ, कभी किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क पे, कहीं ढाबे पे बैठे मस्ती करते हुए आप लोगों के साथ हम बात करते हैं। हम अब क्लिनिक पे नहीं बैठते भैया, वहाँ सारे वैद्य बैठते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो करती है, सारे करते हैं, और बड़े बड़े विद्वान वैद्य आपके लिए वहाँ बैठे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जब हो गई तो वैद्य की सलाह लीजिए और आयुर्वेदिक औषध लीजिए। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चीज़ है लीवर को ठीक करने की, वो है भूमि आंवला। एक होता है आंवला, एक होता है भूमि आंवला, वो लीवर को ठीक करेगा। अब जैसे आप जिम करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को मजबूत रखना है। भू अमृत पाउडर और एक आंवला पाउडर, एक अश्वगंध पाउडर आपके लिए बहुत है। आप जितना मर्जी जिम में पेल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपके जिम के ट्रेनर हैं उनको भी इतना सा क्लिप दिखा देना, वो भी कहेंगे कि गोयल साहब वाकई सही बात कहते हैं, जो जिम के ट्रेनर होंगे।
जो बिजनेस वाले जिम चला रहे हैं उनकी बात नहीं करते भी, वो तो देखो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कुछ और पढ़ाई पढ़ी हुई है, उनके तरीके से आप कर रहे हो तो वो आप उनके तरीके से करिए। अगर आप आयुर्वेदिक सिस्टम से, गुड हेल्थ से काम करना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें नोट कर लीजिए। जो शिलाजीत है ना, उसके अंदर फुल्विक एसिड होता है, वो मसल्स को स्ट्रांग करता है। आपकी जो आप कहते हो ना मेरे मसल बन जाए, मेरा ये बन जाए, तो शिलाजीत का आप यूज़ कर सकते हो, या आपके ट्रेनर भी आपको कहेंगे ये बात सही है, ये मान लो। पहले होता था कि जो दिल था ना पहले टूटता ही नहीं था। गांव में लोग रहते थे, गांव में जितने 1-2 आसपास के गांव की लड़कियों को भी वो बहन कहते थे, वो भी उसको अपना भाई कहती थी। हाँ। तो उस समय भी ये दिल टूटते नहीं थे, बहन भाई तो एक दूसरे का दिल मजबूत करते हैं बचा के। अब क्या हुआ, अब मोहल्ले में ही टूट जाता है दिल, कई बार ऊपर कोई और रह रहा है, नीचे वाले का दिल टूट गया। हाँ। तो अब ये इसके चक्कर में दिल बड़ा कमजोर हो रहा है भाई। तो हम आपको, ये तो होगी चलो हंसी मजाक की बात, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं होता कि कहीं भी हम कह दें कि हमारा दिल टूट गया, ऐसे नहीं होता। दिल जो है ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर दिल को कुछ हो गया, लिवर को कुछ हो गया, ब्रेन को कुछ हो गया, हार्ट, ये जो अपने गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, इनको कुछ हो गया, ये 5-6 ऑर्गन हैं अपने, इनको बचा के रखिए, इनकी सेफ्टी रखिए। अब दिल की बात आई है तो दिल पे क्या चीज़ ज़रूरी है, ये है कि आप इसके लिए अर्जुन छाल, अर्जुन शक का पाउडर बना के रखिए, या फिर सीधा अर्जुन छाल लेके आइए। घर में बहुत सारे लोगों को पता होगा। और एक आती है अर्जुन छाल तो सबको पता है। एक आता है धमासा, धमासा एक जड़ी बूटी है। अब इसमें लोग नकली दे देते हैं, इसके लिए उनके साथ बात करना पड़ेगा पंसारी के साथ कि गोयल साहब ने कहा था कि धमासा लेना है, असली लेना है। असली जो धमासा है वो बहुत कमाल की चीज़ है हार्ट के लिए, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। तो वही बात है, ये शाहरुख खान की बात है, हमने कही है, क्योंकि जो बात किसी की भी अच्छी लगती है वो हम कहते हैं। जैसे हमें एक अमिताभ बच्चन जी की बात अच्छी लगी थी कि दारू पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, वो बार बार इस बात को दोहराया उन्होंने, और ये बात छप गई लोगों के दिमाग में। इस बात ने कई लोगों को दारू पीने से बचाया भी। तो ऐसे ही शाहरुख खान जी का ये वर्ड है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपके हवाले करने के लिए लग जाती है। तो ये भी बात सत्य है, मैंने देखी है, इसको बात को आजमा के देखा और बहुत लोगों ने ये किया है। तो अगर आप कोई चीज़ ढूंढने लगो कि धमासा चाहिए तो आपको मिल ही जाएगा ओरिजिनल। नहीं तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com पे जा कर के मैसेज डाल के छोड़ दीजिएगा, हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम आपको यस कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हमारे वैद्य जी करते हैं। लेकिन जो चीज़ वैद्यवान में मिलेगी वो ओरिजिनल मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। आप धमासा जो है उसको भी साथ में मिला के पाउडर बना लो बराबर मात्रा में, उसका आधा चम्मच पानी में डालो रात को, सुबह उस पानी को अच्छे से पका के पी लो। मैडम दिल जो है ना जी एकदम स्ट्रांग होता है, और हमारे वैद्य जी ने ऐसी कई जड़ी बूटियाँ डाल के एक बनाया दिल बहार, वो है सिरप पीने का, दिल बहार सिरप। तो आप गूगल पे जाएंगे, दिल बहार सिरप लिखेंगे तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा, दिख जाएगा कि ये है। तो वो दिल बहार एक सिरप है, एक दिल बहार गोली है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम उनको देते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको स्टंट डल चुका है, जिनको ऑपरेशन हो चुका है, वो चाहते हैं कि हमारा हार्ट आगे स्ट्रांग रहे, तो उनके लिए आयुर्वेद में ये 2-3 चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। चीनी, चावल और सफ़ेद नमक छोड़ दो, सिंधा नमक खा लो, चीनी की जगह पे मिश्री खा लो, चीनी की जगह पे गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, चावल की जगह पे कुछ नहीं, चावल मत खाओ। चीनी, चावल और ये चीज़ें छोड़ने से आप देखिएगा कि चंद दिनों में आपका वेट जो है वो रुक गया। जो कहते हैं रोज़ आधा किलो बढ़ जाता है, गोयल साहब रोज़ बढ़ने लग गया, मुझे तो यही चिंता है ये ना हो जाए, वो उनका वहीं रुकेगा। और इसके साथ सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये वीडियो तो अपना मिलियन गया हुआ है भाई, आप सब ने इसको लाइक किया हुआ है। सौंफ, जीरा और अजवाइन 3 चीज़ें तवे पर रोस्ट करके, भून करके जब ड्राई हो जाएं तो इनको पाउडर बना लो। जैसे ही खाना खाते हो 1 चम्मच भर के मुंह में रखो, पानी पी लो। किसी को गर्मी करता है, अगर किसी को गर्मी करे, आपको फील हो जाए कि मुझे ये गर्मी कर रहा है, तो आप या तो 1 दिन छोड़ दो हफ्ते में, नहीं तो नहीं छोड़ने का मन है तो आप इसमें जो सौंफ है वो डबल कर दो,
जैसे 100 ग्राम डाली थी तो 100 ग्राम सौंफ और डाल दो, तो मतलब वो 600 ग्राम हो जाए। 300 ग्राम सौंफ डाल दो, 300 ग्राम टोटल पाउडर, 300 ग्राम सौंफ डाल के पाउडर बना लो। फिर वो गर्मी भी नहीं करेगा। और इससे ना मुझे रिजल्ट जितने लोगों ने बताए, मतलब मन खुश हो जाता है कि हमने इनको कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ सलाह दी, घर पे बनाया, घर पे खाया। उनका 1-1, 1.5-1.5 किलो वज़न हर महीने कम होता है। 6 महीने में 8-9 किलो वज़न कम हो जाता है। तो ये और क्या चाहिए भगवान से कि सुभाष गोयल का बताया और ये तीनों चीज़ों का जो बना हुआ जकास पाउडर बनता है तो उसका खाया। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि समय पे खाते रहिए इन चीज़ों को, और साथ में अपना भोजन भी बंद ना कीजिए। जो लोग भोजन बंद कर देते हैं वो वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, उनकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। खाना बंद ना कीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इन तीनों को 300-300 ग्राम डालिए और इसके अंदर 1 किलो कणक मिला करके आटा बना लीजिए, वो खाना खाइए। बड़ा मस्त जीवन होता है और अच्छा पचता है। और माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ऐसी चिकनाई वाली वाई वाली 7-8 चीज़ें हैं, इनको लाइफ से आगे पीछे कर दीजिए। और जो बिना छिलके की दालें हैं वो खाइए, प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगी। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, कद्दू, लौकी और साथ में वो सोयाबीन की फलियां फुलियां, ऐसी बढ़िया बढ़िया सब्जियां बना के खाइए। कभी दिल करे करेले टिंडे भर के बनाइए, भर के खाइए, बैंगन का भरता खाइए, बड़ा आनंद आएगा। ऐसी चीज़ें खाइए। अब खाने के लिए 56 भोग है, बस सिर्फ 7-8 चीज़ें छोड़नी है। उड़द की दाल है, राजमा है, चावल है, चीनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर जीने के लिए अच्छा खाएंगे, बैड चीज़ों को छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो पानी की बात आप करते हो, ब्लैक वाटर की, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जो जो गरीबों का ब्लैक वाटर है, उसके अंदर काली तुलसी ले लो, श्यामा तुलसी बोलते हैं उसको। हर गमले में मैक्सिमम श्यामा तुलसी ही होती है। नॉर्मली जो अभी मैं आपके चैनल के बाहर आया था, पार्क में बहुत लगी हुई है श्यामा। जब भी मैं आता हूँ गाड़ी से उतर के मैं उसको नमन करता हूँ, क्योंकि वो एक जीवन दायिनी है। तो श्यामा तुलसी जो है उसको आप ले लो। उसका क्या करो, उसकी पत्तियां जो है उसकी ड्राई करके रखो, सुखा लो पत्तियां। जैसे आपके घर में कोई पानी का बर्तन जिसमें आप पानी रखते हो, उसमें आप पूरे परिवार का पानी डालो, 15 लीटर 20 लीटर, उसके अंदर 15-20 पत्तियां डाल दो रात को, ठीक है। सुबह तक वो पानी बिल्कुल अल्कलाइन बन जाता है, साफ हो जाता है, बढ़िया बन जाता है। पूरी उसके पीएच लेवल चेक करा लो, आरओ भी नहीं दे सकता उतना बढ़िया। तो ये श्यामा तुलसी का कमाल है। तो उसी से आप अगर अपने पानी को कर सकते हो, या फिर आप घड़ा लेके आओ, कोई भी मिट्टी का घड़ा जो है वो अभी ज़्यादा बड़ा ना लो, क्योंकि कई बार मन नहीं करता ऐसी चीज़ों का। लेकिन घड़ा लेके आओ जिसमें 2 किलो पानी आ जाए, 3 किलो पानी आ जाए। उसको अपने वहाँ रखो, पिल्लो के पास, सिरहाने के पास जहाँ सोते हो, तो वहाँ रख लो। और इसके पास एक पीतल का गिलास रख लो, पीतल का रख लो, कांच का रख लो, कोई दोनों में से एक। तो उस सुबह जब उठो ना, कुछ नहीं करना, बासी मुंह, खाली मुंह, खाली मतलब जैसे खाली पेट बासी मुंह, तो वो पानी ऐसे करके गिलास में डालो, पानी पियो, मुंह में ऐसे पुलिंग करके पूरी तरह अंदर ले जाओ, 2-3 बार लेके जाओ। वो आपका सलाइवा जो है वो पेट में जाएगा, पेट की आंतड़ियों को साफ करेगा, गट हेल्थ को मजबूत करेगा। और उससे क्या है कि आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और पानी जो है आप पीना चाहते हो तो आपको सही पानी मिल जाएगा, ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। ये सब बातें हैं। जो घड़े का पानी है या तुलसी का पानी है, तुलसी मैया का जो आशीर्वाद मिलता है, कमाल का आशीर्वाद। कब्ज के रोगी एक बात नोट करिए, हमारे जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि जो मेथी दाना है, कलौंजी है, इसका पानी लेंगे, इससे क्या होगा कि एक तो आपको कब्ज तो रहेगी नहीं, दूसरा आपको इसका फ़ायदा होगा कि ये यूरिया को कंट्रोल कर देगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा, बॉडी में दर्द होते हैं उसको कंट्रोल कर देगा, साथ में आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। ये बहुत फ़ायदे करता है। और लेकिन जो आपने कब्ज़ की बात करी है मैडम, कब्ज़ के लिए हमारे वैद्य बनाते हैं एक वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है नज़र बट्टू। पेट की नज़र उतारता है वो। ये पुराने ग्रंथ हैं, हाँ। पुरानी चीज़ें हैं। अब लोग मानने लगे हैं तो मैं बताने लग गया, पहले लोग मानते नहीं थे। हमने उसका नाम रखा हुआ है KN मोदक, कब्जनाश मोदक। कि KN अमृत मोदक लिखा है तो वो लोग उसको ले लेते हैं। अब मैं लोगों को बताने भी लग गया कि ये देखो ग्रंथ में लिखा है, सबसे पुराना 5000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा पड़ा है कि पेट के लिए नज़र बट्टू।
है ना। तो वो ग्रंथ का है जी, नजर बट्टू के पेट को नजर लगती है। पेट को नजर हाँ, किसी की सेहत अच्छी है उसको नजर लगी तो उसका पेट खराब, कब्ज हो गई। अब कब्ज होने से हजार बीमारियां लगती हैं। तो उसको उसके अंदर ऐसे होता है वो लड्डू सा इतना सा तोड़ना है ऊपर से, मटर के दाने जितना, रोज रात को खा के सो जाना। सुबह घड़े का पानी पी लो, रात को वो खा लो, आपके पेट की नजर हट जाती है, पेट की कब्ज सदा के लिए खत्म हो जाती है। उसको KN अमृत मोदक के नाम से हमने मार्केट में दिया हुआ है। मार्केट में तो कहाँ, इतना ही बनता है कि हमारे कंज्यूमर ही ले जाते हैं, क्योंकि आज 13 करोड़ के करीब अपना सब्सक्राइबर है जी। 13 करोड़ के करीब लोग अपने को देखते हैं, वो सारे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वही उनके लिए दवाइयाँ कम हो जाती हैं तो हम मार्केट में कहाँ देंगे। तो ये जो मोदक है ये तो आपको डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना 20-20 दिन हो गए, 25-25 दिन हो गए, टॉयलेट ही नहीं आई, ऐसे विदेशों में बहुत बैठे हैं फंसे हुए अपने बेचारे पंजाबी इंडियन बहन भाई, क्योंकि इंडिया का वहाँ का वेदर चेंज हो गया, वहाँ जाके वो फंस गए, दवाइयाँ भी खाते हैं तो टॉयलेट आ जाती है, नहीं आती नहीं है। तो जिनको लैट्रिन आती नहीं कई कई दिन, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये KN अमृत मोदक। और साथ में हम देते हैं कि KN अमृत सिरप, मतलब ये कब्ज के सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और इसको लेना भी नहीं पड़ता कि सारी उम्र लेते रहो, और 2-3 महीने तक इसको करना होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे छूट जाते हैं। आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन नुस्खा है दिमाग के लिए, वो है ब्रेन डोज। ब्रेन डोज एक कैप्सूल है, जो छोटे बच्चे हैं उनको वो कैप्सूल खोल करके हनी में मिक्स करके चटाया जाता है, जो बड़े हैं उसको ऐसे खा लेते हैं। और एक है इसके अंदर अश्वमृत। अश्वमृत जो है उसमें अश्वगंधा है, सप्तामृत लो है, उसके अंदर ब्रह्मी बट्टी गोल्ड है। तो वो जिन लोगों की मेमोरी लॉस होती है, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ये कह लो कि सब कुछ भूल ही जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कई बार बैठे बैठे, तो ऐसे लोगों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही एक मैं बच्चों के लिए बता दूं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारे वैद्य जी ने काम किया है, और क्योंकि वो ज़रूरी हो गया था। आजकल मेमोरी बच्चों की लॉस इसलिए हो रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा समय जो है वो स्क्रीन को देने लगे हैं, मोबाइल स्क्रीन को देने लगे हैं, और उनकी जो डाइट है वो भी पहले जैसी नहीं रही है, डाइट में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उनके लिए बनाया इतनी छोटी सी बॉटल है 15 ml की, उसका नाम है सुबर्णा गोल्ड प्राशन। सुबर्णा गोल्ड प्राशन, इसको आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हो। जैसे www.vaidwan.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सुबर्णा गोल्ड प्राशन लिखोगे तो वो निकल के आएगा। उसकी 4-5 बूंदें मैडम दूध में डाल के दे दो, हनी में मिक्स करके दे दो, दाल सब्जी में, या सीधा मुंह में डाल दो, बड़ी टेस्टी है, बच्चा ले लेता है। तो वो अगर दे दोगे तो छोटे बच्चों में जो विकास की कमी है, वो शरीर पूरा खुलता नहीं है, बॉडी में हाइट कम रह गई है, या कह लो कि उनके सेहत नहीं बन रही है, या भूख नहीं लगती, बच्चे खाते पीते नहीं है, तो उनके लिए बहुत गुड वो प्रोडक्ट है, जिससे उसकी बॉडी का पोषण होता है और उसकी जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग होती है, और उसकी हड्डियां, मसल और नाड़ी तंत्र उसका स्ट्रांग होने लगता है। पथरियाँ तो पहले भी थी जब बियर नहीं होती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बियर पीने से लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जो पथरी है गुर्दे की वो निकल जाती है आयुर्वेदिक दवाइयों से, और जो पथरी है पित्ते की उसका ऑपरेशन ही होता है। कभी भी गॉल ब्लैडर की पथरी को कोई कहे कि मैं ठीक कर दूंगा या मैं इसका 100% निकाल दूंगा, वहाँ से चुपचाप उठ के चले आओ, क्योंकि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है बिना बातों के। सिर्फ जो गुर्दे की पथरी है वो दवाइयों से निकल जाती है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, आप पत्थर चट एक प्लांट है, उसका नाम ही पत्थर चट है। देखो बुजुर्गों ने कब रखा होगा, तो भी रखा होगा ना जो फायदा करता है। तो पत्थर चट जो प्लांट है वो अपने घर में गमले में लगा लो ना, 50 रुपए का, क्यों 50,000 रुपये ऑपरेशन को देना। तो वो पत्ते उसके 5-6 पत्ते उतारो, सुबह सुबह उतारो, हाथ जोड़ के उसको, पेड़ को हाथ जोड़ो, क्योंकि वो जड़ जीव है, उसको हाथ जोड़ करके बोलो कि हे पत्थर चट, आप हमें अपनी औषधि गुण प्रदान करें, अपने अंदर औषधि गुण लेकर के आए। ये मंत्र है भैया। हम भी जड़ी बूटी जब लेते हैं ना, उखाड़ते हैं, जब खरीदते हैं तब नहीं हम कुछ करते, क्योंकि वो तो आ ही गई। तब हम उसको जब करते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाती है दवाई, तब हम उसको डब्बे को ले जाके नैना देवी माता के मंदिर में हिमाचल में वहाँ रख के हम उसका पूजन करवाते हैं कि इसके अंदर माता रानी
टोटल जो औषधि गुण है वो पैदा करो और लोगों के अच्छी सेहत के लिए ये जाए और लोगों को अच्छी सेहत प्रदान करे। फिर वो जो डब्बा होता है किलो 1.5 किलो पाउडर का, उसको ला करके हम अपने जो ड्रम होते हैं क्विंटलों के हिसाब से बने हुए, उसमें मिक्स कर देते हैं। हमारे मन का ये भाव है कि महामाई की शक्ति के कारण उनके अंदर औषधि गुण पैदा हो गए, तभी हमारी दवाइयाँ जो हैं वो फ़ायदा करती हैं। और बहुत सारी दवाइयों के पीछे हमारा नाम के पीछे लिखा होता है कि एन अमृत, ब्रेन अमृत, फलाना अमृत, तो हम पीछे अमृत जरूर लिखते हैं ताकि वो हमें लगता है कि ये महाशक्ति का कोई वरदान है। तो ऐसे ही करके पत्थर चट का जो पौधा है उसके आगे हाथ जोड़ करके अपने जो भी आप इष्ट को मानते हैं उसको बोलिए कि इसके अंदर औषध गुण पैदा कीजिए, ताकि इसके पत्तियों का सेवन करके मैं अपनी जो दुख है, दुविधा है, जो पेट के अंदर पथरी बन गई है, उससे निजात पा लूँ। तो आपका धन्यवाद करूँगा। तो वो आप पत्तियाँ ले करके खाइएगा, चबा चबा के खाइएगा, और आप देखेंगे कि 15-20 दिन या महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवा लो। टेस्ट कराने के बाद आप भगवान का थैंक यू तो करोगे, साथ में कहोगे थैंक यू गोयल साहब, आपने बताया तो ये हमारा काम हो गया। आजकल लड़कियां जो है ना जी, उनकी डाइट, उनकी खुराक खाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है। मेरी अपनी 2 बेटियां सारा दिन डांटती रहती है उनकी माँ, खा लो ये खा लो। अच्छा, भूख नहीं है, भूख नहीं है, पिज्जे का ऑर्डर कर दो, फटाफट भूख लग जाती है। ये कौन सी भूख है भाई, है? तो मतलब बच्चों का समझ नहीं आता आजकल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो बच्चियों को मैं ये कहूँगा, छोटे बच्चे, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, आपके लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि जैसे आपके मम्मी पापा हैं मैं भी आपके लिए वैसा ही हूँ। मैं आपको गलत राय तो किसी को भी नहीं देता, आपको तो कह ही दूंगा। आप एक तो गुड़ जो है, थोड़ा सा गुड़ खाया करो जब भी कुछ खाते हो। मैं कहता हूँ आपका जो मन करता है खाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरी बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मुंह का स्वाद पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया करो। जैसे आप 2-3 बहन भाई हो तो एक मंगा लो, आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके खा लो, बाकी खाना खाया करो घर का। कम से कम एक परांठी तो जरूर सुबह दूध के साथ बनती है। अगर आप ये खाने लग जाओगे ना तो समझो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप गुड़ खाएंगे, गुड़ खाने से क्या है कि आपकी पेट की आंतड़ियाँ जो हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन बनता है, उनको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, नया खून बनता है। देखो कितना कुछ बोल दिया मैंने आपको। तो ये बात मैं सच में बच्चों के लिए जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बतानी बनती हैं। तो आप गुड़ खा लो, थोड़ी थोड़ी तिल वगैरह खाने की आदत डाल लो, तिल की पिन्नियाँ बना लो। तिल की पिन्नियाँ बनाओगे ना बेटा, तो आपके जो प्रजनन अंग हैं, जिनको हम कहते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी का एरिया है, लड़कों का जो ये अपना मसाना होता है, इसमें गर्मी पड़ जाती है। तिल जब हम खाएंगे, तिल के साथ हम क्या कहते हैं, पुग्गा वगैरह बना लो, कुछ भी कर लो, वो खाया करो। उससे आपका जो इंटेस्टाइन है या आपका जो यूरिनल सिस्टम है वो सेट होगा, और आपकी जो अंदर ओवरीज हैं, बच्चेदानी है, लड़कियों की है ही ना, तो वहाँ से पीरियड का सिस्टम चलता है, तो वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो चुका है या बहुत ज़्यादा बीमारी है, इसके लिए मैं कभी भी कोई घरेलू चीज़ जल्दी नहीं बताता। किसी को माँ बादी, किसी को माँ स्वादी। लेकिन इस ये एक कहावत है, तो कई बार किसी को दवा सूट करती है, कई बार नहीं करती है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक के वैद्य, डॉक्टर या वैद्यनी से आप मिलिएगा, तो उनके मिल करके आप अपनी दवाई करवाइए। अगर आपको हमारे कहीं भी सेंटर पे जा कर के नज़दीक मिलने का मौका मिलता है, तो हमारे जो वैद्य हैं वो सेंटरों पे बैठते हैं, क्योंकि आजकल मैं नहीं बैठ रहा, मेरे को समय नहीं मिलता। तो आप उनको मिलिएगा, जा कर के बात कीजिएगा, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। क्योंकि जो दवाइयाँ बनती हैं हमारे केंद्र पे, वो हमारी देख रेख में बनती हैं। एक एक चीज़ हम खुद अपने तरीके से देख करके हमारे जो सीनियर वैद्य हैं उनके साथ डिस्कस करके ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दशक का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के लिए ही तो है, उसका फ़ायदा उठाइए। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो महिला को डे बाई डे मेंटली भी टॉर्चर करता है, फिजिकली भी टॉर्चर करता है, वो सामाजिक तौर पे भी टॉर्चर होती है। और मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, उसको अंदर से गिल्ट फील होता है। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो डॉक्टरों से या वैद्यों से बात नहीं करती। मैडम, ये जैसे आपने खुलकर बात पूछ ली ना,
ये अपने लिए नॉर्मल हो सकती है क्योंकि आप डेली इन चीज़ों से गुजरते हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये बात करते हुए ऐसे लगता है कि हम तो धरती में धंस जाएंगी, हम नहीं करेंगी बात। लेकिन पंजाब में मैंने बहुत सारी महिलाओं को विश्वास दिया कि आप ये समझ के बात करो कि सुभाष गोयल हमारा सगा भाई है, हम इससे बात कर सकते हैं, बात करो, इसका समाधान होगा और इस बीमारी का बहुत बढ़िया समाधान है। इसके लिए हमारे वैद्य जी ने एक ही पाउडर बनाया है, वो है भी सीक्रेट, वो भाई फार्मूला मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे ही नहीं तो मैं फार्मूले आप देखते हो मैं बोल देता हूँ, वो बोला नहीं जाएगा मेरे से क्योंकि वो सीक्रेट है उनका, लेकिन डब्बे पे लिखा है और उसको बनाने की विधि वही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता। तो वो जो पाउडर है उसका 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को देना है। उसका नाम भी उन्होंने WM पाउडर लिखा उन्होंने, मतलब वुमेन पाउडर अपने तरीके से। वैद्य जी बहुत पुराने हैं, इतना ऐसे ही नाम रख लेते हैं, तो WM पाउडर लिखा है वो आप, हाँ WM लिको पाउडर, लिकोरिए का लिको पाउडर याद आ गया मेरे को। तो वो आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और उसके साथ एक 2 गोलियां हैं वो देते हैं, तो ये आप मंगा लीजिएगा। तो लिकोरिए का किट है वो पूरा, तो 2-3 चीज़ें वो आप मंगा के 2-3 महीने खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपको समय मिलता है मिलने का, हमारे वहाँ लेडी डॉक्टर्स हैं, आप उनको मिल करके अपना इलाज करवा सकते हो। तो जो ये लिकोरिए का प्रॉब्लम है, इसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आती है, महिलाओं के अंदर थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा। आदमी अगर उनका हस्बैंड उनको छू भी ले तो उनको लगता है कि इसको कुछ मार दूं मैं उठा के। महिलाएं जो हैं वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ उनको आयुर्वेद में लेना पड़ेगा और आयुर्वेद के डॉक्टरों की सलाह लेकर के ही वो ट्रीटमेंट करें। और ज़्यादा ज़रूरी है तो वो हमारे आसपास हैं तो मिल सकती है। हाँ। जैसे लकड़ी को दीमक नहीं लग जाता, हाँ, कि अंदर अंदर बाहर से लकड़ी बड़ी खूबसूरत लगती है, जैसे ये है अंदर से दीमक उसको खा जाता है, ऐसे थोड़ा सा मारो तो सारी खाली हो जाती, थोथा ऐसे उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रेन कमज़ोर हो जाती, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। तो उन महिलाओं को मैं यही कहूँगा कि अगर सच में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जो भी चाहो आराम से घर बैठे बिठाए अश्वगंध लो, स्थावर लो, शिलाजीत लो, इसको मिला करके पाउडर बना लो, या फिर आप हमारे साइट पे चले जाओ, मुटियार पाउडर मंगवा लो। मुटियार पाउडर बनता है मैडम एक हमारा। अच्छा। जो मुटियार पाउडर है ना, वो पंजाब में हम मुटियार उसको कहते हैं जो जवान लड़की होती है, हाँ। तो उसको बोलते हैं मुटियार है भाई, अब इसकी शादी करो। तो वो मुटियार जो है वो पाउडर का हमने नाम रख दिया कि जो युवा लड़कियों की तरह आपको ताकत देगा। तो वो मुटियार पाउडर ले लो, जिससे आपके शरीर के अंदर वो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी महिला में। तो उसके घर में, अब जिस घर में महिला खुश है ना तो पूरा परिवार खुश है। अगर महिला सुस्त हो गई तो समझो परिवार को लकवा हो गया, उस परिवार को ना तो वह अच्छे से खाना बने, ना चाय बने, ना दूध बने, बस वो तो फिर चिड़चिड़ापन ही चलता है। तो महिलाओं को अगर खुश रखना है तो सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर खिलाइए, और साथ में बहुत ज़्यादा खुश रखना है तो मुटियार पाउडर मंगा के खिलाइए। उसके साथ 11 विन कैप्सूल है, 11 चीज़ें डाल के बना हुआ, वो जिसमें मोरिंगा है, अपना चलाई का साग का पाउडर है, जिसके अंदर बाथू के साग का पाउडर है, जिसके अंदर व्हीट ग्रास का पाउडर है। ऐसे करके 11 चीज़ों का जो उसके अंदर कॉम्बिनेशन है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर महिलाओं में लिकोरिया की प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो हमारे सेंटर पे बात कर सकते हैं, हमारी लेडी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जो लेडी डॉक्टर हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं, वो आपको अच्छे से सारा सिखा सकते हैं। पंजाब में गबरू कहा जाता है जो नौजवान लड़का होता है, जुबा। जैसे अपने हिंदी फिल्मों में मिक्का जी हैं, उन्होंने गाना भी गाया गबरू गबरू, उनका बड़ा फेमस है वो गीत। तो वो जवान लड़कों के लिए कहा जाता है। तो हमने पाउडर का नाम ही रख दिया गबरू कि इसको खाओ सदा जवान रहो। तो वो उसके अंदर देखो सफ़ेद मूसली सालब, पंजा सालब, मिश्री, कौंच बीज, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, सौंफ, लौंग, इस तरह की मतलब कि 30-32 जड़ी बूटियाँ डाल के बना। जैसे ही उसको इंसान खाता है उसके अंदर अच्छी शक्ति बनती है, स्टेमिना बन जाता है, और जिस पुरुष के अंदर वीरज और ब्लड की क्वालिटी अच्छी हो जाए उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। और साथ ही उनके स्टेमिना के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया X+ गोल्ड कैप्सूल, जो
एक कैप्सूल डेली खाना होता है। जिनकी उम्र 30 ईयर हो गई उनको तो मैं कहता हूँ हर साल 5-6 महीने खाया करो भाई। जिनकी उम्र 40 से ऊपर होगी उनको कहता हूँ साल भर खाया करो। जिनकी उम्र 40 से भी ज़्यादा है, 60 साल है, उनको मैं कहता हूँ डेली खाओ, जब तक जीना है खाते रहो। बहुत मज़ेदार चीज़ है, ताकत बनी रहती है, कमज़ोरी नहीं आती और बहुत सारी बीमारियों से भी पीछा छूटता। जो चने होते हैं ना, काले चने, अगर वो अकेले काले चने रात को पानी में डाल दो, सुबह उठ के चबा चबा के खाओ। अगर अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की दाल, हरे वाली, दो चीज़ें रोज़ खाई जाएं सुबह सुबह, उसमें थोड़ा सा सैलड काट लो, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मूली होगी, गाजर होगी, ये ऐसे चुकंदर भी, ये सारी छोटी छोटी सब्जियां हैं, उनके इतने इतने छोटे छोटे पीस काट के उसके अंदर मिक्स कर लो और उसमें थोड़ा सा ये स्प्राउट मिक्स कर लो। इसको डेली खाओ सुबह। आप समझो कि नाश्ता यही करना है सुबह सुबह, तो आप देखेंगे कमाल का चिक्स चुक्स क्या, आपके लिप्स भी पूरे गुलाबी हो जाएंगे। जहाँ भी आप जाओगे अलग नजर आओगे दुनिया में। आयरन कम हो जाता है, हाँ, आयरन कम हो जाता है। उसी से ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो यही मैंने जो स्प्राउट बताया है, ये खाने से बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो एक काम करिए, अगर डार्क सर्कल है, ग्लिसरीन, गुलाब जल, नींबू का रस, 3 चीज़ें हैं, तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके डब्बी में रख लो। सुबह सुबह क्या करना आपने, या रात को कर लो, सुबह छोड़ दो रात को कर लो, उसको ऐसे डिप करके आँखों को अच्छे से साफ़ करो। पहले कैसे साफ़ करनी है, दूध के साथ, कच्चा दूध लेकर के थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा दो, जब ड्राई हो जाए तो वॉश कर दो। उसके बाद ये तीनों चीज़ों का मिश्रण, गुलाब जल का, ग्लिसरीन का और नींबू के रस का बराबर मात्रा में मिश्रण बनाओ और लगा दो। लगा के उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करो, धो डालो। धो के जब साफ़ करोगे तो आपको लगेगा कि अभी तो बहुत कम होगी, और इसको अगर 2-3 महीने कर लोगे बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर सदा ठीक रहे उसके लिए पंपकिन सीड ऑयल और एक ऑयल आता है और वो कुमकुम आदि ऑयल, दोनों, और साथ में रूपांजलि साबुन और रूपांजलि ऑयल AM PM, ये चीज़ें अगर इस्तेमाल हो गई, रूपांजलि आपको मिलेगा, गूगल पे जा कर के लिखिएगा रूपांजलि फेस केयर किट, निकल के आएगी आपके सामने। अपन ने बनाई है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दी है लोगों को, मज़ा आएगा, वो आप यूज़ कर सकते। जिनके हाथ भी काले हो गए ऐसे मोटरसाइकिल चला चलो के, स्कूटर चला चला के, और एक हमने वो भी बनाया हुआ है सनस्क्रीन, सबसे बेस्ट सनस्क्रीन, मॉल रिमूवर जो आता है ना, हाँ। एक मॉल रिमूवर आता है, वो सारी कंपनियां नहीं बनाती, लेकिन हमारे वैद्य जी ने बना दिया उसको। 10-12 साल में हमें उस पर काफ़ी कामयाबी मिली। अभी उसको हाल ही में उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। मॉल रिमूवर जो है ना जी, वो जो भी मॉल्स हैं, मस्से हैं, उसके ऊपर बस इतना सा लगाना है, जितना मस्सा है उसको ऐसे ऐसे करके उसी को मस्से को लुब्रिकेट कर देना है उसके साथ, वो जेल लगा के, और उसके ऊपर थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा, वो डाल देना। उसको डालने से वो ऐसे ऐसे उबलने लगता है, ऐसे उबलना, कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो धीरे धीरे जब आप 3 या 4 मिनट के बाद ऐसे उसको साफ़ कर दो, ऐसे साफ़ हो जाएगा जैसे कुछ लगा ही नहीं था। देखो करके, मज़ा आएगा। और मैंने कितने लोगों के ऐसे गर्दनें भरी होती हैं, कुछ भी, वो बड़े आराम से साफ़ हो जाते हैं। फेस जो है इसको ज़्यादा वॉश करना नहीं चाहिए। हाँ, ज़रूर दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छिट्टे लेने चाहिए, लेकिन बार बार अगर चेहरा धोएंगे तो हम तो यही कहते हैं जो बार बार चेहरा धोते हैं ना लोग, उनको डिप्रेशन है। अच्छा। हाँ, ये बीमारी है डिप्रेशन की, नहीं तो धो नहीं सकता आदमी। हम तो धोते नहीं अभी, हम तो दिन में 2 बार 3 बार बस घर से निकले धो करके, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार ऑफिस में दोपहर को लंच के बाद हो जाता है, और आके घर पे, इससे ज़्यादा नहीं। जो बार बार पानी मारते रहते हैं मुंह पे, उनको डिप्रेशन है। जो बार बार हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनके लिए हमारे वैद्य बनाते हैं एक डिप्रेशन का डोज है, और वो जो डोज है डिप्रेशन का, उसके अंदर एक गोली है, एक कैप्सूल है, और एक पीने की दवा है, और खाने का पाउडर है। ये डिप्रेशन डोज उनको देना चाहिए, और उससे ड्राइनेस भी खत्म होगी और डिप्रेशन भी खत्म होगा। जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी पेट से हैं। अब स्किन की बात कर लो। अब मुझे कई लोग कहते हैं, मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते थे, आते हैं, क्योंकि आते थे इसलिए कि जब तक मैं बैठता था, अब मैं बैठता नहीं हूँ, अब डॉक्टर देखते हैं मुझे, पता नहीं कितने लोग आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले से बढ़ गए हैं काफ़ी पेशेंट, क्योंकि जब मैं बैठता तो अकेला, अब तो 15 डॉक्टर हैं, सभी देखते हैं। तो अब मैं बैठता नहीं हूँ ऑफिस में,
तो वो क्या है कि स्किन का सोराइसिस का एक रोग है, अच्छा। इसको मंडल कुष्ठ रोग कहा गया है। मंडल कुष्ठ रोग जो है वो 8 रोगों का एक मंडल है, 8 तरह का स्किन प्रॉब्लम है उसके अंदर, और सबका प्रधान रोग जो है वो सोराइसिस है। और ये पेट से ही जुड़ा हुआ है, नाभि से जुड़ा, नाभि और ब्रेन का सूत्र खराब होता है तो ये स्किन प्रॉब्लम कई बार अच्छा, कई लोग कहेंगे कि गोयल साहब इसका क्या कारण है, कॉज क्या है? मुझे तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। धरती पे कोई ऐसा विद्वान अभी तक नहीं है जो सोराइसिस का कॉज बता दे, लेकिन किसी भी पैथी में इसका इलाज भी नहीं है। सिर्फ आयुर्वेदिक के ग्रंथ में लिखा है, वो भी मंडल कुष्ठ रोग का इलाज लिखा है। अब मंडल कुष्ठ रोग का इलाज जो लिखा है वो हमारे वैद्य जी ने बनाया, सैकड़ों लोगों को दिया। अब जिसको भी दिया वो पूरा गला हुआ शरीर और 3 महीने में साफ हो गया। अगर आप सोराइसिस का, जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो सोराइसिस के पेशेंट की हालत, ये इतना भरा हुआ शरीर जो होता है, तो ये आप देखो कि 3 या 4 महीने में क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद वो दवा 1 साल तक चलती है ताकि ये दोबारा ना हो। ऐसे स्किन के जो ट्रीटमेंट है उनका इलाज जो है पेट का भी साथ में चलता है, जैसे एलबी अमृत हम देते हैं, त्रिफला अमृत साथ में देते हैं, तो चल करके सोराइसिस का पूरा ट्रीटमेंट उनको प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, लगाया जाता है, खिलाया जाता है, तो जा करके स्किन का पेशेंट जो है वो भी ठीक होता है। और गट हेल्थ जो है उसको तो त्रिफला ही ठीक करता है। त्रिफला खाते रहो, हर बीमारी दूर भगाते रहो। 5 बादाम, हाँ। 5 किशमिश, और एक उसमें अंजीर, और एक उसके अंदर अखरोट। रात को पानी में रखो, सोक कर दो, सुबह तक वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, फूल जाते हैं। उसको छिलका उतारना है बादाम का, बिना छिलके के देना है उसको, छिलके समेत नहीं देना। तो उसको खिला दो सुबह सुबह खाली पेट, चबा चबा के खिलाओ। नहीं खाता, बच्चा है, छोटा है, नहीं खाता, उसको सिलबट्टे पे पीस दो, अच्छे से पीस के कुंडली में पीस के उसका पाउडर बना दो, पाउडर पेस्ट बना के उसको चम्मच से खिला दो, दूध में डाल के खिला दो, तो वो बच्चा जो है खाएगा और उसको ये प्रॉब्लम जो है उसकी हल हो जाती है, और इससे वो बहुत गुड फील करता है। देखिए, अगर रसोई में भी आपको पूरा ज्ञान है तब, नहीं तो जा कर के हमारा जो चैनल है इसको खूब देखा करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसोई घर में आप ठीक हो सकते हो देख कर। ठीक।